नमस्कार बच्चों। देखिए हमने अध्याय 8 के 6 पार्ट्स जो है वो कंप्लीट कर लिए। आज के इस वीडियो में 7वें पार्ट्स की बात जो है वो करेंगे। प्यारे बच्चों, हमने प्रतिरक्षा सिस्टम जो है, जो इम्यूनिटी सिस्टम है, उसकी बात कर ली थी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो एक खतरनाक संक्रामक रोग की बात करेंगे जिसका नाम आपने सुना है, एड्स। किसकी बात करने वाले हैं? एड्स की। इसमें ड आधा एड्स। इस रोग की जो है हम लोग बात करेंगे और ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रोग है। इसको अच्छी तरह से आपको वीडियो देखना है और बाद में याद करना है। एड्स रोग होता क्या? बिल्कुल सिंपल सा है, आपको सिर्फ ध्यान से वीडियो देखना है। जितने ज़्यादा आप लोग कोई भी काम करने में जितनी ज़्यादा रुचि बनाओगे तो आपको वो आसानी से ज़्यादा परिश्रम न करने से भी क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। और अगर आप लोग रटने का प्रयास करोगे तो उसमें समय भी ज़्यादा लगेगा और आप लोगों का जो मेहनत होगी वो भी ज़्यादा होगी और वो कुछ समय के लिए ही याद रहेगा। तो ध्यान से रुचि लेकर इसको जो है टॉपिक को समझें। कोई भी टॉपिक हो जाए उसको समझने का प्रयास करें। देखिए आज हम बात करते हैं इस रोग की। सबसे पहले तो ये शब्द जो है ये कैसे बना, इसका अर्थ क्या है। तो प्यारे बच्चों, एड्स शब्द जो है इसकी फुल फॉर्म की बात करते हैं। सबसे पहले इसका पूरा नाम जो है वो क्या होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है उसकी बात कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, ए से होता है एक्वायर्ड। क्या होता है? एक्वायर्ड। ठीक है। और आई से होता है इम्यूनो। डी से होता है डेफिशिएंसी और एस से होता है सिंड्रोम। एस से क्या होता है? सिंड्रोम। प्यारे बच्चों, इसका ये अंग्रेजी में नाम है एक्वायर्ड। ए से एक्वायर्ड, आई से इम्यूनो, डी से डेफिशिएंसी और एस से सिंड्रोम। एक्वायर्ड, इम्यूनो डेफिशिएंसी, सिंड्रोम। प्यारे बच्चों, ये तो अंग्रेजी में नाम है। अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं, एक्वायर्ड का मतलब होता है उपार्जित, इम्यूनो का मतलब होता है प्रतिरक्षा, डेफिशिएंसी सिंड्रोम मतलब होता है न्यूनता और संलक्षण। हिंदी में इस रोग को क्या बोला जाता है? उपार्जित, प्रतिरक्षा, न्यूनता, संलक्षण जो है वो बोला जाता है। प्यारे बच्चों, ये रोग जो है एक संक्रामक रोग है। कैसा रोग है? संक्रामक रोग है और ये वायरस से होने वाला रोग होता है। किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग होता है। और ये रोग जो है वो HIV वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? HIV वायरस द्वारा होता है। HIV की फुल फॉर्म की बात करें तो ह्यूमन, H का होता है ह्यूमन, I का इम्यूनो और V का होता है वायरस, लेकिन ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। पूरा नाम जो है वो इसका होता है। HIV का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, या फिर सीधा बोल सकते हो ह्यूमन इम्यूनो वायरस। HIV में आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो RNA होता है। आनुवंशिक पदार्थ क्या होता है? RNA होता है। जेनेटिक्स मटेरियल जो होता है वो क्या होता है? RNA होता है। कई बार ये प्रश्न जो है वो पूछा गया है। ये जो है प्रोटीन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। किसके द्वारा घिरा हुआ रहता है? प्रोटीन के द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसके अलावा बात करें तो HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है, जिससे RNA से किसका निर्माण हो जाता है? DNA का निर्माण हो जाता है। इसके अंदर HIV के अंदर क्या उपस्थित होता है? HIV में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम उपस्थित होता है और ये एंजाइम क्या करता है? RNA को किस में चेंज कर देता है? DNA में चेंज कर देता है। RNA को किस में चेंज कर देता है? DNA में चेंज
कर देता है। इस कारण HIV को रेट्रोवायरस या पस वायरस भी कहा जाता है। RNA को DNA में चेंज करने के कारण इसको क्या बोला जाता है? रेट्रोवायरस या पस वायरस भी बोला जाता है। रेट्रोवायरस या फिर क्या बोला जाता है? पस वायरस जो है वो इसको कहा जाता है। HIV का जो संचरण है वो कई प्रकार से हो सकता है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो संचरण की बात करते हैं, मतलब ये रोग जो है वो फैलता किस प्रकार से है। तो आप लोग टॉपिक याद रख सकते हो, HIV का संचरण या फिर एड्स का जो है संचरण किस प्रकार से होता है, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में किस प्रकार से फैलता है। तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुनने हैं। तो किसी व्यक्ति में मैथुन क्रिया के द्वारा ये वायरस जो है वो दूसरे व्यक्ति के अंदर चला जाता है। जैसे मान लीजिए कोई ए व्यक्ति है और ये एड्स रोग से ग्रसित है। ए व्यक्ति जो है वो एड्स रोग से ग्रसित है और अगर ये बी के साथ सेक्स या मैथुन की क्रिया करता है तो ए से ये किस में चला जाएगा? बी में चला जाता है। कौन? HIV वायरस किस में चला जाता है? बी के अंदर चला जाता है, जो स्वस्थ होता है, लेकिन रोगी व्यक्ति के साथ संभोग की क्रिया करने या मैथुन की क्रिया करने के कारण उसमें जो है संचरित हो जाता है। दूसरी कंडीशन अगर बात करें, ये तो पहली हो गई। दूसरी कंडीशन अगर बात करें तो HIV से संक्रमित रुधिर अगर स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाए, मान लीजिए ये व्यक्ति है एड्स रोग से ग्रसित है, अर्थात इसके अंदर HIV है और इसका जो रुधिर होता है वो अगर किसको दे दिया जाए, अगर स्वस्थ व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वो स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है? रोग ग्रसित हो जाता है। स्वस्थ व्यक्ति भी क्या हो जाता है? रोग ग्रसित हो जाता है। 3 नंबर अगर बात करें तो इसका संचरण जो है वो रोगी व्यक्ति द्वारा उपयोग में ली गई सुई का उपयोग अगर स्वस्थ व्यक्ति कर लेता है तो भी ये रोग स्वस्थ व्यक्ति के अंदर प्रवेश जो है वो कर जाता है। इसके अलावा अगर कोई महिला जो है, मान लीजिए कोई ए महिला है, ठीक है, ए महिला है, ये एड्स रोग से ग्रसित है और अगर ये गर्भाधारण करती है, क्या करती है? गर्भधारण करती है या बच्चे को जन्म देती है तो जो इस HIV का संचरण जो है वो अपरा द्वारा, अपरा आप लोग जानते हो, प्लेसेंटा के द्वारा किस में चला जाता है? भ्रूण में हो जाता है। किस में हो जाता है? भ्रूण में हो जाता है। मान लीजिए ए महिला है, वो एड्स रोग से ग्रसित है और गर्भ धारण कर लेती है, अर्थात बच्चे को जन्म देना चाहती है, तो उसमें जो HIV है वो अपरा के द्वारा भ्रूण में चला जाता है। तो यहाँ पर जो भी महिलाएं एड्स से ग्रसित होती हैं उनको गर्भ धारण नहीं करना चाहिए, वरना ये रोग आगे से आगे फिर फैलता जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ये कुछ संचरण की बातें हमने कर ली, 4 पढ़े हैं, चारों मैंने आपको विस्तार से बता दिए। अब बात करते हैं कि इस HIV वायरस की जो प्रतिकृति होती है वो किस प्रकार से होती है। HIV वायरस की प्रतिकृति या रेट्रोवायरस की प्रतिकृति। देखिए प्यारे बच्चों, प्रतिकृति की बात करते हैं तो किस प्रकार से ये अपने आप को जो है वो बनाता रहता है, प्रतिकृति किस प्रकार से करता है। तो इसकी बात करें तो HIV वायरस रुधिर में पहुंचता है। कहाँ पहुंचता है? HIV वायरस सबसे पहले कहाँ पहुंचता है? रुधिर के अंदर पहुंचता है और रुधिर में पहुंचने के बाद ये वृहद वृक्काणु कोशिकाओं में प्रवेश कर जाता है। रुधिर में पहुंचने से बाद में ये किस में प्रवेश करता है? वृहद वृक्काणु कोशिका में प्रवेश करता है। वृक्काणु कोशिका किसमें प्रवेश करता है? वृहद वृक्काणु कोशिका में ये प्रवेश करता है और यहाँ से अपने RNA को छोड़ देता है और यहाँ इस वृहद वृक्काणु कोशिका में किसको छोड़ देता है? अपने RNA को छोड़ देता है। किसको छोड़ देता है? अपने RNA को छोड़ देता है। ठीक है, जैसे ही HIV का RNA वृहद वृक्काणु कोशिका में आता है तो यह RNA जो है वो DNA का निर्माण करता है। यहाँ पे इस RNA द्वारा किसका निर्माण होता है? DNA का निर्माण होता है, जिसे हमने क्या बोला था? किसके द्वारा होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम द्वारा होता है और DNA का निर्माण हो जाता है। ये DNA जो है किसका DNA है? ये RNA से DNA बना है। ये DNA जो है वो इन वृहद वृक्काणु कोशिका के DNA से जुड़ जाता है।
किसके डीएनए से जुड़ जाता है? वृद्ध वृक्षाणु कोशिका के डीएनए से जुड़ जाता है। और वृद्ध वृक्षाणु कोशिका के डीएनए से जुड़ जाने के बाद में जो वृद्ध वृक्षाणु कोशिकाएं हैं वो विषाणु की प्रतिकृति करना क्या कर देती हैं? शुरू कर देती हैं। ये होने के बाद में जो प्रतिकृति की क्रिया है वो क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। और प्रतिकृति क्रिया शुरू हो जाने पर क्या होगा? अनेक जो है डीएनए की प्रतियां प्राप्त हो जाएंगी, डीएनए की जो कॉपीज हैं वो प्राप्त हो जाएंगी, और या फिर ऐसा बोल सकते हैं डीएनए की बहुत सारी कॉपीज जो है वो बन जाएंगी। और ये विषाणु डीएनए अपने समान बहुत सारे विषाणुओं का क्या कर लेगा? निर्माण कर लेगा। बहुत सारे एचआईवी जो है वो निर्मित हो जाएंगे, बहुत सारे जो एचआईवी हैं वो क्या हो जाएंगे? निर्मित हो जाएंगे। इसके बाद ये विषाणु जो होते हैं वो टी लसिकाणु कोशिका पर आक्रमण करते हैं। ये किस पे अटैक करते हैं? ये अटैक करते हैं किस पे? टी लसिकाणु कोशिकाओं पर, या टी लिम्फोसाइट जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर ये क्या करती हैं? आक्रमण जो है वो करती हैं। इस प्रकार से ये चक्कर जो है वो बार बार दोहराया जाता है। एक बार फिर से चक्कर को देख लीजिए। सबसे पहले एचआईवी जो है वो रुधिर में प्रवेश करता है। किसमें प्रवेश करता है? रुधिर में प्रवेश करता है। रुधिर से ये किसमें जाता है? वृद्ध वृक्षाणु कोशिका में प्रवेश करता है, जहां पे अपने आरएनए को छोड़ देता है। एचआईवी क्या करता है? अपने आरएनए को यहाँ छोड़ देता है। यह आरएनए इस वृद्ध वृक्षाणु को, यह आरएनए जो है यहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से किसका निर्माण करता है? डीएनए का निर्माण करता है। अब एचआईवी का डीएनए किसके डीएनए के साथ मिलता है? वृद्ध वृक्षाणु डीएनए के साथ मिलता है, और जिसके कारण जो प्रतिकृति क्रिया है वो शुरू हो जाती है, जिसके कारण डीएनए की, एचआईवी से जो डीएनए बना है उसकी बहुत सारी कॉपीज जो है वो तैयार हो जाएंगी, जिससे बहुत सारे एचआईवी वायरस जो है वो निर्मित हो जाएंगे। ये एचआईवी वायरस जो है वो टी लसिकाणु पर क्या कर देते हैं? आक्रमण कर देते हैं। इस प्रकार से ये जो पूरा चक्कर जो है वो चलता रहता है या बार बार दोहराया जाता है, जिसके कारण जो सहायक लिख सकते हो इनको, सहायक टी लसिकाणु कोशिका होती हैं उनकी संख्या क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जिसके कारण रोगाणु से लड़ने की जो शरीर में क्षमता हो जाती है वो बिल्कुल कम हो जाती है। ठीक है, इनकी संख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, और रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। रोगों से लड़ने की क्षमता जो है वो कम हो जाएगी। कहने का मतलब है जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, जिससे शरीर में अनेक जीवाणु, विषाणु, कवक आदि प्रवेश कर जाते हैं जो नष्ट नहीं हो पाते हैं, जिससे जो रोगी व्यक्ति है उसका पूरा शरीर बीमारियों से ग्रसित हो जाता है, जिसके कारण अंत में एक दिन उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, एड्स जो है एक महामारी बीमारी है और एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है। इसमें जो भी ये रोग होने के बाद जो भी अन्य रोग होते हैं, जैसे बुखार आ जाती है, तो वो बाद में ठीक नहीं होती है, क्योंकि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बिल्कुल कमजोर हो जाता है। और वो कमजोर क्यों हो जाता है? क्योंकि सहायक टी लसिकाणु जो है इनकी संख्या बहुत कम हो जाती है। किस प्रकार से कम हो जाती है वो मैंने आपको पूरी जो एचआईवी या रेट्रोवायरस की प्रतिकृति है उसको आपको समझा दिया है। इसके बाद में बात करें तो आप लोग इस प्रकार से ये चक्कर जो है मैं नोट्स के अंदर भी बना दूंगा आपको, तो आप लोग उसमें भी इसको बना लेना साथ में। ठीक है, इसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो लक्षणों की बात कर लेते हैं। एड्स के लक्षण क्या होंगे? प्यारे बच्चों, वैसे तो प्रारंभिक काल में इसके लक्षण जो है वो प्रदर्शित नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ही ये गंभीर रूप ले लेता है तब अगर लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण जो है वो कौन कौन से होते हैं। आपको एक बात और बता देता हूँ, ये एक ऐसा रोग है जिसका अभी तक कोई भी पूर्ण जो है वो इलाज नहीं है। रोगी व्यक्ति को अंत में मृत्यु को प्राप्त होना ही पड़ता है। इसका कोई पूर्ण इलाज नहीं है जिसके द्वारा इसे क्या किया जा सके? ठीक किया जा सके। अब बात करते हैं लक्षणों की। तो एड्स में जो है शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है? शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है। शरीर बिल्कुल क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। भूख कम लगती है। भूख जो है वो क्या होती है? कम लगती है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें तो शरीर बुखार से पीड़ित रहता है। शरीर में रुधिर की बिल्कुल कमी हो जाती है, अर्थात एनीमिया रोग भी साथ में हो जाता है, और बुखार जो है वो बनी रहती है, बिल्कुल भी ठीक जो है वो नहीं होती है। इसके बाद में बात करते हैं इसके नैदानिक परीक्षण की। किसकी बात करते हैं? नैदानिक परीक्षण की बात करते हैं। नैदानिक परीक्षण की बात करते हैं तो रोग के निदान के लिए एक परीक्षण किया जाता है एड्स के लिए, जिसका नाम होता है एलाइसा।
ठीक है, क्या होता है, एलाइसा, ठीक है, परीक्षण होता है या टेस्ट बोल सकते हो, जिसके द्वारा इस रोग का क्या किया जाता है, परीक्षण जो है वो किया जाता है, ठीक है, ELISA, एलाइसा इसका पूरा नाम होता है, पूरा नाम और सुन लीजिए, कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है। एलाइसा का पूरा नाम अगर बात करें तो ई का हो गया एंजाइम और एल का हो गया लिंक्ड, ठीक है, और आई का हो गया इम्यूनो, एस का हो गया सार्वेट और ए का हो गया एसे, ठीक है। ये फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सार्वेट एसे, और इस परीक्षण द्वारा एड्स का जो है वो परीक्षण किया जाता है। रोकथाम की बात करते हैं कि रोकथाम किस प्रकार से किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, जो संचरण होता है उनको अगर नहीं करें हम, संचरण की विधियों से बचें तो इस रोग से बचा जा सकता है। जैसे एड्स एक लाजवाब भी ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज जो है वो नहीं है, इसकी सुरक्षा ही इसका क्या है, उपाय है। अगर बात करें उपाय की तो इसके बचाव के लिए जो है हमें एक से अधिक व्यक्तियों के साथ यौन संबंध जो है वो नहीं बनाना चाहिए। एक से अधिक व्यक्तियों के साथ क्या नहीं बनाना चाहिए, यौन संबंध जो है वो नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें मैथुन के दौरान जो है अगर एक से अधिक व्यक्तियों के साथ संभोग की क्रिया कर रहे हैं तो सेक्स के समय निरोध या फिर कंडोम जो है उनका प्रयोग किया जाना चाहिए, जिससे क्या है कुछ हद तक इस रोग से बचा जा सकता है। रुधिर आदान करने से पहले जिस व्यक्ति का रुधिर ले रहे हैं उसका HIV टेस्ट जो है वो होना चाहिए या HIV उसके अंदर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा डिस्पोजेबल सुइयों का उपयोग करना चाहिए, अर्थात जो भी हम इंजेक्शन काम में लेते हैं वो पैकिंग के अंदर हो, किसी भी रोगी व्यक्ति या अन्य व्यक्ति द्वारा उसको काम में न लिया हुआ हो, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो इसके रोकथाम के लिए 2 संस्थाएं जो है वो कार्यरत हैं। एड्स रोग के लिए 2 संस्थाएं जो है वो कार्यरत हैं, और वो कौन कौन सी हैं। एक संस्था जो है उसका नाम तो है नाको NACO, और एक संस्था जो है उसका नाम है WHO। नाको की अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होती है नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। WHO की जानती हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ऊपर वाला हो गया राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन, ठीक है। ये दोनों जो है काम में इसके प्रति, इसको रोकने के प्रति क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आज के इस टॉपिक में हमने एड्स पढ़ा। एड्स में मुख्य बात है कि पर्सन अगर आएगा तो वायरस का पूरा नाम, स्वयं का पूरा नाम, या फिर अगर बात करें तो इसके अंदर इसकी प्रतिकृति किस प्रकार से ये फैलता है, इसके लक्षण क्या होते हैं, संचरण किस प्रकार से होता है, लक्षण क्या होते हैं, किस प्रकार इसको रोका जा सकता है, क्या इसके निदान होते हैं, इन सब को आप लोगों को अच्छी तरह से याद करना है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, इसको अच्छी तरह से पढ़ लें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।